हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीटी मैन एपिसोड 15। एपिसोड 14 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आगे हम देखते हैं। जिन नियन उसके लिए खुद को ब्लेम देता है जो भी उसने रात चाओ चाओ के साथ किया, एंड कहता है मैं शू जियामू के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। उधर चाओ चाओ की आंख भी खुलती है एंड वो भी लास्ट नाइट वाले मोमेंट को याद करती है एंड घबरा कर कहती है मैंने रात इतनी ड्रिंक क्यों कर ली थी। एंड खुद को ब्लैंकेट में लपेटकर अपने क्लोथ्स उठा ही रही होती है कि तभी उसकी नजर अपने बेड पे पड़ती है एंड जिसे देखकर वो शॉक रह जाती है एंड जल्दी से टॉवल लाकर उसे क्लीन करने लगती है, लेकिन वो दाग क्लीन नहीं होता है एंड कहती है अब मैं जिन्नियन से नजरें कैसे मिला पाऊंगी, और फिर उस बेड को ब्लैंकेट से हाइड कर देती है। आगे घबराते हुए बाहर आती है तो जिन्नियन भी वहाँ होता है एंड दोनों एक दूसरे को देखकर बुरी तरह शाय होते हैं एंड चाओ चाओ तो अपने रूम में वहाँ से भाग जाती है। आगे जिन्नियन फिल्म के डायरेक्टर को बुलाकर उस फिल्म की सेकंड फीमेल लीड चेंज करने को कहता है एंड चाओ चाओ को रिकमेंड करता है। तो डायरेक्टर कहते हैं चाओ ई ने तो काफी छोटे छोटे रोल किए हैं, उसे कोई जानता भी नहीं है। तो जिन्नियन कहता है सेकंड मेन लीड का रोल मैं करूंगा। तो डायरेक्टर कहते हैं लेकिन आप तो मेन लीड का रोल कर रहे हैं, तो फिर सेकंड रोल क्यों। तो वो कहता है आप बस फिल्म पे फोकस करिए। तो वो कहते हैं मैं समझ गया एंड चले जाते हैं। तो मिंगछे जिन्नियन से कहता है मुझे पता है आप ये चाओ चाओ के लिए कर रहे हैं, कल चाओ चाओ को हर्ट हुआ था, आप उसके लिए कर रहे हैं, आप उसके साइड रहकर ही उसकी हेल्प करना चाहते हैं, राइट। तो जिन्नियन कहता है तुमसे किसने कहा कि मैं उसके लिए कर रहा हूँ। तो वो कहता है मुझे पता है आप उसकी सीक्रेटली हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन अगर ये झैंची को पता चला तो आप क्या करेंगे। इधर लिंची डायरेक्टर का वेट कर रही होती है उस रोल के लिए, लेकिन डायरेक्टर आकर उससे कहते हैं अब ये रोल तुम नहीं करोगी, हमने एक्ट्रेस चेंज कर दी है, चाओ ई ये रोल करेगी। वेल इंडस्ट्री में सब चाओ चाओ को चाओ ई के नेम से जानते हैं। तो झैंशी गुस्से में कहती है क्यों, आपने मेरा रोल उसे क्यों दिया। तो डायरेक्टर कहते हैं तुम थर्ड फीमेल लीड का रोल कर लो, ये डिसीजन मैनेजमेंट ने लिया है, मैंने नहीं। तो वो कहती है ठीक है, लेकिन इस बात से काफी एंग्री भी होती है कि चाओ चाओ ने उसका रोल छीना है। आगे मैंग मैंग चाओ चाओ को आकर ये गुड न्यूज देती है कि तुम हमारी न्यू मूवी की सेकंड फीमेल लीड हो एंड उस मूवी का नेम भी यही होता है प्रीटी मैन। एंड कहती है प्रीटी मैन की इन्वेस्टमेंट 1 बिलियन है। तो चाओ चाओ कहती है रियली, प्रीटी मैन तो काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, मुझे ये रोल कैसे मिल सकता है। तो मैंग मैंग कहती है डायरेक्टर लू जिन्नियन ने तुम्हारे लिए ये रोल रिकमेंड किया है, वो काफी काइंड एंड एक अच्छे पर्सन है, अब तुम फेमस हो जाओगी। तो चाओ चाओ कहती है प्रीटी मैन तो जिन्नियन का प्रोजेक्ट है ना, वो इस मूवी का फर्स्ट मेन लीड है, तो इसलिए उसने मुझे इस रोल के लिए चूज किया, अब मैं उसे फेस कैसे करूंगी। कि तभी जिन्नियन आ जाता है एंड उनकी बातें सुनकर वापस चला जाता है। इधर एनी भी शू जियामू की गेमिंग क्लब को काफी अच्छे से हैंडल करता है। वेल आगे मैंग मैंग डायरेक्टर से चाओ चाओ को इंट्रोड्यूस कराने लाती है एंड वहाँ शियानची भी होती है जो चाओ चाओ को देखती है। वेल शियानची इस मूवी की फर्स्ट फीमेल लीड है। देन चाओ चाओ डायरेक्टर से पूछती है सेकंड मेन लीड का रोल किसका है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। कि तभी झैंची के साथ जिन्नियन आ जाता है। तो डायरेक्टर कहते हैं लो आ गया हमारा सेकंड मेन लीड। तो चाओ चाओ एंड लिंची दोनों ये सुनकर शॉक रह जाती हैं कि जिन्नियन सेकंड रोल कैसे कर सकता है। वेल जिन्नियन ने झैंची को भी एग्री कर लिया होता है सेकंड रोल के लिए। वेल जैसे ही झैंची चाओ चाओ को देखती है तो उसे याद आ जाता है कि ये तो जिन्नियन की ओल्ड क्लासमेट है। क्या जिन्नियन को ये ऑलरेडी पता था, इसलिए उसने चाओ चाओ को ये रोल दिया। इधर लिंची पूरी गुस्से में होती है एंड कहती है चाओ ई तुमने मेरा रोल चुराया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इधर एनी को शू जियामू के ऑफिस में वही नेकलेस मिलता है जो उसने शियानची एंड अपने लिए बनवाया था, जिसे वो हॉस्पिटल ले आता है और शू जियामू से कहता है ये किसी गर्ल का है। कौन है वो गर्ल, जल्दी से आप उठ जाइए, मुझे जानना है। आगे लिंची के आर्टिस्ट उससे चाओ चाओ के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये रोल तो आपको मिलने वाला था, फिर उसे क्यों मिला, वो तो एक छोटी सी एक्ट्रेस है, उसकी एक्टिंग भी वर्स्ट है।
वो इस रोल को डिजर्व ही नहीं करती। जिसे चाओ चाओ एंड मैंग मैंग सुन लेती हैं एंड चाओ चाओ को बुरा लगता है तो मैंग मैंग उसे इग्नोर करने को कहती है। देन आगे उन दोनों का सीन शूट होता है एंड दोनों काफी अच्छी एक्टिंग करते हैं जो सबको काफी पसंद भी आती है, लेकिन लिनशी चिढ़ती है। आगे शियांशी आकर जिन्नियन से कहती है चाओ ई तुम्हारे साथ शूट कर रही है, मुझे लगता है तुम्हारी उसके साथ रियल फीलिंग्स हैं। क्या तुम उसे लाइक करते हो? तो मिंगछे कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, डायरेक्टर लू की एक्टिंग होती ही बेस्ट है। आगे लिनशी जिन्नियन को अट्रैक्ट करने के लिए उसके करीब आती है, लेकिन वो उससे कहता है मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन वो फिर भी नहीं जाती एंड उसे बार बार टच करती रहती है। तो जिन्नियन उससे कहता है अगर तुम यहाँ से नहीं गई या तुमने दोबारा ऐसा मेरे साथ किया तो मैं तुम्हें इस फिल्म से आउट कर दूंगा। तो वो चिढ़कर चली जाती है। देन आगे एक रीनिंग सीन होता है जिसमें चाओ चाओ लिनशी के साथ बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी ना सुन के जाने की एक्टिंग करती है। तो इस शूट में वो काफी स्लोली चलकर आती है ताकि चाओ चाओ पानी में फेंकती रहे एंड बीमार पड़ जाए। तो डायरेक्टर उसे फास्ट चलने को कहता है, लेकिन वो बार बार शूट खराब करती है एंड 5-6 टाइम्स ऐसा ही करती है, जिससे चाओ चाओ की हालत भी खराब हो जाती है। तो जिन्नियन एंड मैंग मैंग को समझ आ जाता है कि लिनशी क्या करने की कोशिश कर रही है एंड वो शूट को वहीं रोककर ब्रेक लेने को बोल देता है। फिर चाओ चाओ को आगे कोल्ड हो जाता है तो मैंग मैंग कहती है लिनशी यही चाहती थी कि तुम्हें कोल्ड हो जाए और तुम्हें रोल से हटा दिया जाए और उसे ये रोल मिल जाए। तो चाओ चाओ कहती है मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगी। आगे चाओ चाओ स्क्रिप्ट पढ़ रही होती है, तभी उस फिल्म का प्रोड्यूसर आकर उससे कहता है मैंने आज से पहले तुम्हारी तरह ब्यूटीफुल एक्ट्रेस नहीं देखी, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ इसे मेमोराइज करने में। तो वो कहती है इसकी नीड नहीं है, मैं कर लूंगी, लेकिन वो कहता है हेल्प करना मेरी ड्यूटी है एंड चाओ चाओ के शोल्डर पर अपना हाथ रखकर उसे टच करने लग जाता है। लेकिन चाओ चाओ उसका इंटेंशन समझ नहीं पाती कि तभी जिन्नियन आकर ये सब देखने लग जाता है एंड वो समझ जाता है और मिंगछे से कहता है चाओ चाओ को स्क्रिप्ट लेकर मेरे रूम में भेजो। तो मिंगछे आकर चाओ चाओ से कहता है कि डायरेक्टर लू आपको बुला रहे हैं, लेकिन वो कहती है उनसे कहो कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तो मिंगछे जिन्नियन को कॉल करके बताता है कि वो आपको वेट करने को कह रही है। तो जिन्नियन ये सुनकर एंग्री हो जाता है कि उसने मुझे वेट करने को बोला एंड यही एपिसोड एंड हो जाता है। वेल गाइस, अगर आपको इस ड्रामा की रील्स चाहिए तो मुझे इंस्टा पे फॉलो करिए। If you like this video, please like, share and comment, and yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.